वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट बाय लेक्चरर चेतराम। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट बाय लेक्चरर चेतराम पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी एक्वाटेंट विद, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप निम्नलिखित टॉपिक को समझ जाएंगे। क्या क्या समझ जाएंगे? टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, यू एबल टू गेट मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो को। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक को काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन में तीन डिसीजन होते हैं मेनली। फाइनेंस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंस डिसीजन है क्या। फाइनेंस डिसीजन मीन्स डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस, यानी कि वित्त से संबंधित जो डिसीजन लिए जाते हैं वो फाइनेंस डिसीजन है। और देर आर थ्री टाइप ऑफ फाइनेंस डिसीजन। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। So students, we learn about only investment decision in this video. Let's start. Investment decision. It refers to the selection of asset in which fund will be invested by the business. Assets which are obtained by the business are of two types, otherwise long-term assets and short-term assets. On this basis, investment decision is also divided into two parts: long-term investment decision and short-term investment decision. तो स्टूडेंट्स, जो हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्म के असेट खरीदने से संबंधित है कि फर्म ने असेट खरीदने में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, हाउ मैनी मनी इन्वेस्टेड बाय द फर्म फॉर एक्वायरिंग असेट। अब जो व्यवसाय है वो दो तरीके के असेट खरीद सकता है। फर्स्टली शॉर्ट टर्म असेट एंड लॉन्ग टर्म असेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ असेट वी डिवाइडेड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आल्सो इन टू पार्ट। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इससे पहले हम कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की हम बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्स्ट। लॉन्ग टर्म जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो हम असेट खरीद रहे हैं वो एक साल से ज़्यादा समय के लिए खरीद रहे हैं। असेट में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा के लिए। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर, जितनी भी हमारी फिक्स असेट है उनमें मोर देन 1 ईयर पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है, क्योंकि फिक्स असेट को हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन के लिए खरीदते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दिस डिसीजन इज रेफर टू एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसको लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। इट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स, फॉर एग्जाम्पल बाइंग अ न्यू मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट इज
short term investment decision. Short term investment decision, this is referred to as the working capital management. It related to the investment in short term assets such as cash, stock, debtor, etc. जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो शॉर्ट टर्म असेट को खरीदने के लिए किया जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कैश, स्टॉक, डेटर, स्टॉक इन ट्रेड इत्यादि शामिल होते हैं। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इसको बताया किसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट दिस डिसीजन। जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है इसको निम्नलिखित जो है फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट पे कितना कैश लगा है। कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट, कि हमने कितना कैश प्रोजेक्ट पर लगाया है। कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। As we know, investment decision is related with investment in long-term assets. These assets involve both cash outflow and cash inflow over a series of years. The amount needed of investment is known as cash outflow. On the other hand, return from the same investment is known as cash inflow. Both of these need to be analyzed carefully before financing the investment. भाई हमारा जो कैश फ्लो है प्रोजेक्ट पे देखना होता है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो हमारा कैश जाता है, आउटफ्लो होता है। और दूसरी तरफ अगर हम किसी असेट को बेच देते हैं तो कैश आता है। यानी इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही हमारे जो है इन्वेस्टमेंट पे लगा रहता है लॉन्ग टर्म असेट में। द रेट ऑफ रिटर्न, हम कोई भी असेट खरीदेंगे यानी कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पैसा जो हमने लगाया है उस पर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अ प्रोजेक्ट मे नॉट बी प्रॉफिटेबल एज कंपेयर्ड टू अदर। The criteria to decide the probability of various project is their respective rate of return. A rate of return is calculated on the basis of expected return of the project and risk attached with it. जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं अब असेट खरीदने का, इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट जो है लाभदायक ना भी हो और कुछ हो सकता है ज़्यादा लाभदायक हो। ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा उसकी रेट ऑफ रिटर्न पे, कि कितना पैसा हमने किस प्रोजेक्ट में लगाया है उसने कितना लाभ दिया है। जैसे मान लो हमने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख में और दूसरी मशीनरी खरीदी हमने 2 लाख में, और दोनों मशीनरी ने जो है 20-20 हज़ार रुपये हमें प्रॉफिट दिए हैं, 20-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है। तो हमारी जो पहली मशीनरी है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उसमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन करने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि जो हम असेट खरीद रहे हैं, जो अपना पैसा जिस इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। थर्ड है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। देयर विल बी मैनी क्राइटेरिया ऑफ द इन्वेस्टर while investing in the long term assets. These are fund involved, rate of interest,
rate of return, cash flow, etc. All these factors influence the decision to go for a particular investment or not. For the same purpose, capital budgeting technique are applied and accordingly decisions are taken. हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना जो इन्वेस्टर का जो क्राइटेरिया है इन्वेस्ट करने के लिए वो भी देखना पड़ता है कि भाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि हो सकता है हमारे पास पैसा ना हो कैश, हमें लोन लेके जो अपनी एसेट खरीदनी हो, तो उसमें हम मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो हमने असेट खरीदेंगे उससे रिटर्न कितना मिलेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और सारा खर्चा सारी कॉस्ट हमारी पूरी हो जाए और उसके बाद भी अगर थोड़ा लाभ होता है तो हम असेट खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। ये तो था हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म में क्या आता है? शॉर्ट टर्म में आता है हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं शॉर्ट टर्म को हम। उसमें हम करंट असेट खरीदनी होती है, जैसे हमने स्टॉक खरीद लिया, कार्यशील पूंजी, और उसके लिए हमें जो है तुरंत जो है कैश भी चाहिए। जैसे हमारे डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, हमने कोई चीज़ उधार खरीदी है तो उसको पे करने के लिए हमें कैश चाहिए, उसमें लिक्विडिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन करने से पहले हमें जानना होता है कि हमारे पास कैश की क्या पोजीशन है, हमारे पास कैश कितना है। क्यों? क्योंकि कई बार हो सकता है कि बिजनेस में प्रॉफिट बहुत कम हो लेकिन कैश ज़्यादा मात्रा में पड़ा हुआ हो, या कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास कैश नहीं है। तो हमने अपनी लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। इसमें जो है हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो हमारी कैश की उपलब्धता, हमारी उधार लेने की क्षमता, हमारे सेल का पैटर्न, कि हमारे सेल का पैटर्न क्या है, हम अपने माल को ज़्यादा नगद बेचते हैं या उधार बेचते हैं। अगर हम उधार बेचते हैं तो हमें ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम नगद बेचते हैं तो हमारा कैश साथ साथ आता रहेगा और हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारे पास मेंटेन रहेगी। Short term investment decision. This decision is related to working capital management. Keeping of adequate amount of working capital at all time in the business is called management of working capital. Adequate working capital means that amount of working capital should neither be more nor less than required. Both these situations are harmful. Adequate का मतलब हमारे पास उतना ही वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे। अब हमारा जो है आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, हमने ये जो है एक क्वेश्चन किया है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हमने एक क्वेश्चन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा वीडियो जब देखोगे तो ये चीज़ें आप समझ जाओगे। टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फंक्शन फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।